हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वत स्कूल राता वापी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, फिर अलग अलग केसेस कि अगर 3 पॉइंट्स गिवन है तो वो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे या कोलिनियर होंगे, और 4 पॉइंट्स के वर्टेक्सेस अगर आपको गिवन है तो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा, उसके फार्मूलाज के बारे में हमने स्टडी किया था। आज इसी के रिलेटेड हम एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 से। तो यहाँ पे जो मुझे दिया गया है वो है एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 1 में बोला गया है कि दैट पॉइंट्स, मुझे 3 पॉइंट्स गिवन है 3, 2, -2, -3 and 2, -3. 2, -3 form a triangle. Form a triangle and which type? क्या ये फॉर्म करेगा ट्रायंगल को? अगर ट्रायंगल करेगा तो विच टाइप? सो वी हैव टू राइट द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म, नेम ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड, और उसका मुझे क्या करना है, टाइप। चलिए, तो यहाँ पे मुझे बोला कि ये पॉइंट्स एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, अगर करेंगे तो कौन से टाइप का ट्रायंगल होगा वो मुझे बताना है। तो सबसे पहले आप अज्यूम कर लीजिए, पॉइंट को आप किसी भी केसेस में ले सकते हैं। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि लेट, पहले पॉइंट को P ले लेता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास 3, 2। सेकेंड पॉइंट को मैं ले लेता हूँ Q जिसके कोऑर्डिनेट है -2, -3 एंड द थर्ड कोऑर्डिनेट वी आर टेकिंग R विच इज़ 2, 3। अब ट्रायंगल की सबसे बेसिक डेफिनेशन आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है कि इफ सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, देन वी कैन से इट विल फॉर्म अ ट्रायंगल। तो यहाँ पे मुझे पहले चेक करना होगा कि कौन सी 2 लेंथ थर्ड साइड से ग्रेटर होगी कि नहीं। हर एक केस में आप उसे चेक कर सकते हैं। हर एक केस में ऐसा होना चाहिए कि आप कोई भी 2 साइड का सम लेंगे तो तीसरे साइड से हमेशा ग्रेटर ही आना चाहिए, तो वो एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए। सबसे पहले तो सबसे पहली कंडीशन हो जाएगी, मैं सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ PQ के केस के लिए ये आपका x1 होगा, ये आपका y1 होगा, ये आपका x2 होगा और ये आपका क्या होगा, y2 हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले PQ का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। PQ का लिखूंगा मैं, फॉर्मूला क्या है मेरे पास, इट इज़ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं आपके पास, तो अंदर आपको मिलेगा √। चलो, x2 क्या है आपके पास -2, x1 क्या है -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -3, y1 क्या है +2, तो -3 का होल स्क्वायर। चलिए, ये क्या मिलेगा आपको, √-3 - 2 -5, और -5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, +25, -3 - 2 -5, और उसका स्क्वायर भी क्या होगा, 25। सो यू कैन से हियर कि योर PQ विल बी √50। ये मिल गया। चलिए, अब इसकी बात करते हैं नेक्स्ट। अब दूसरा डिस्टेंस मैं निकाल देता हूँ Q और R। तो Q और R के लिए इस केस में आपके x1 y1 ये बनेंगे और x2 y2 ये बन जाएगा। सो नाउ डिस्टेंस हम काउंट करेंगे QR। चलिए, तो यहाँ देख लेते हैं डिस्टेंस QR के लिए कि नाउ डिस्टेंस QR, अगेन फॉर्मूला क्या होगा, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। चलिए, x2 क्या होगा, इट इज़ √2 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर होगा प्लस y2 क्या है आपके पास 3 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, सिंप्लीफाई करने पर आपको क्या मिलेगा, √2 + 2 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस 3 + 3 6 का स्क्वायर 36। तो ऐड करने पे आपको QR की वैल्यू क्या मिलेगी, QR इज इक्वल टू √52 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब फाइंड करेंगे PR। PR के लिए
ये x1 होगा और ये y1, और r के लिए वो क्या होगा x2 y2। तो हम अब फाइंड करेंगे PR डिस्टेंस। PR क्या हो गया देखिए, अंडर रूट ऑफ अगेन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, आपको क्या मिलेगा देखिए, x2 क्या है आपके पास 2 माइनस x1 तो -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास है 3, y1 है 2 का होल स्क्वायर। मतलब ये आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1 1 प्लस 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर 1। देयरफॉर यू कैन से PR इज इक्वल्स टू 1, सॉरी PR इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हियर सम ऑफ एनी टू sides of triangle is greater than the third side, so they will form triangle, they will form a triangle। तो ये क्या फॉर्म करेंगे, एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। तो ये तो मेरा हो गया कि ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, बट अब कौन से टाइप का, हमने टोटल 4 टाइप देखी थी, कौन कौन से टाइप का होना चाहिए। पहला देखा था हमने इक्विलेटरल, फिर हमने देखा था आइसोस्केलस, फिर आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल, फिर सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल, और बाद में मैंने कहा कुछ नहीं आएगा तो स्केल एंड ट्राइंगल। तो आप सबसे पहले देखिए, कोई भी तीनों साइड इक्वल या 2 साइड इक्वल नहीं है, मतलब आइसोस्केलस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस खत्म हो गया। अब मेरे पास सिर्फ 2 ही केस बचे हैं। वापस तीनों साइड की लेंथ इक्वल भी नहीं है, किसी 2 भी इक्वल नहीं है, तो वो भी खत्म हो गया। अब मेरे पास 2 ही बचा है, आइदर क्या तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा या तो ये स्केल एंड ट्राइंगल होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपको क्या करना होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स, और कौन सी 2 साइड को ऐड करके आपको थर्ड साइड मिलेगी वो देखना होगा। तो मैं सबसे कह रहा हूँ PQ स्क्वायर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं PQ का स्क्वायर करूँगा तो √52 50 का स्क्वायर हो जाएगा 50। सिमिलरली QR का स्क्वायर कितना होगा देखिए, √52 का स्क्वायर मतलब 52, और PR का स्क्वायर आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, इट इज़ √2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2। सो हियर आप लिख सकते हैं कि PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर कितना होगा, मैं जो स्मॉलर साइड है उनका एडिशन करता हूँ तो वो हो जाएगा 50, यहाँ कर लेते हैं आप, इट इज़ इक्वल्स टू 50 प्लस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 52, और 52 को मैं क्या लिख सकता हूँ QR का स्क्वायर। देयरफॉर आपको क्या मिल गया, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल्स टू QR स्क्वायर, मतलब कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर ट्राइंगल PQR is a right angle triangle where angle P is equals to 90 होगा, कि वहाँ पे जो मैंने कहा था कॉमन एंगल होगा वो 90 बनना चाहिए। सो वहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी कि एंगल P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90। तो देखा, मैंने बताया था आपको केस आपको याद होने चाहिए, कौन कौन से केसेस हम बना रहे हैं, तो जाके आपको आइडिया आएगा। तो मैंने कहा था या तो ये राइट एंगल होगा या तो स्केल है। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं मिलती तो हम लिख सकते हैं इट इज़ एन स्केल एंड ट्राइंगल। तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा कि आप इसे कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। अच्छा, आइडिया आपको क्या करना है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो क्या बोला गया है, चलिए बोला गया है शो दैट द पॉइंट्स गिवन है मुझे, पॉइंट्स गिवन है 1,7, 4,2, देन -1, -1 एंड
-4, are the vertices of a स्क्वायर। चलो मुझे बताना है कि गिवन 4 पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर। ये चारों पॉइंट एक स्क्वायर के वर्टाइसेस हैं। चलो स्क्वायर आ गया। स्क्वायर के लिए मैंने केस बताया था कि क्या बताया था मैंने, देखिए कि सारी साइड की लेंथ इक्वल हो जाती है प्लस उनके डायगनल्स की लेंथ भी क्या हो जानी चाहिए, इक्वल। तो सबसे पहले मैं बताएंगे कि वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस इक्वल होगा, आफ्टरवर्ड उसके डायगनल्स में जो फॉर्म होगा वो भी क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ पे आप अज्यूम कर दीजिए इसके थोड़ी देर के लिए कि लेट पहले पॉइंट का आप ए ले लीजिए जिसे मैं कहूँगा 1,7, फिर दूसरे पॉइंट को आप बी ले लीजिए। आप पी क्यू आर एस ए बी सी डी जो आप अज्यूम करना चाह कर सकते हैं। सी ले लीजिए आप -1, एंड डी इज इक्वल्स टू आप ले लीजिए -4, आर द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। अज्यूम कर लेते हैं कि ये वर्टाइसेस हैं। तो आप वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर नहीं कर, लेट अज्यूम कर लो सीधा कि ये क्या होगा, ए बी सी डी। वो तो मुझे प्रूफ करना है कि वो स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे आप ले लीजिए लेट ए बी सी डी, मैंने 4 पॉइंट अज्यूम कर लिए। अब सबसे पहले आप फाइंड करेंगे डिस्टेंस ए सी। अब हर बार आप x2 - x1 वो सब फॉर्मूला हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको वैल्यू प्रॉपरली पुट करना अगर आ गया तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला डिस्टेंस मैं फाइंड कर रहा हूँ डिस्टेंस ए बी। चलो ए बी मतलब कौन से 2 पॉइंट्स हम कंसिडर करेंगे, ये वाले। ये क्या होगा x2, ये होगा x1, ये होगा y2 और ये क्या होगा y1। तो पहले x2 - x1 मतलब 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 7 होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू फाइंड करिए, क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 4 - 1 3 का होल स्क्वायर कितना होगा 9, 2 - 7 -5 का होगा +25। सो एडिशन होके क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 34। चलिए अब मैं फाइंड करूंगा डिस्टेंस बी सी, मतलब ये दोनों वर्टाइसेस को लेके करेंगे। सो अब मैं कैलकुलेट करूंगा डिस्टेंस बी सी होल अंडर रूट ऑफ, चलिए ये x2 होगा, ये x1, ये x2 होगा, ये x1 होगा। सो अगेन -1 - 4 होल स्क्वायर, फिर -1 और -2 हो जाएगा दूसरा, तो इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, चलिए -1 - 4 -5 -5 का होल स्क्वायर +25, -1 - 2 -3 का स्क्वायर +9। सो अगेन आपको क्या मिलेगा, √34। सिमिलरली अब आप सी डी फाइंड कर लीजिए। सी डी फाइंड करेंगे मतलब अब आप कौन से 2 वर्टेक्सेस को कंसिडर करेंगे, इन 2 वर्टाइसेस को। चलिए ये होगा x1 y1, ये x2 y2। तो सबसे पहले क्या होगा आपके लिए, देखिए -4 - 1 होल स्क्वायर प्लस, सॉरी देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो चेंज क्या होगा, पहले -4 आएगा, फिर वापस आएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - -1 का होल स्क्वायर। चलिए क्या बनेगा, 4 - -1 -4 + 1 मतलब -3 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 9। 4 - मतलब 4 + 1 हो गया 5 और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। सो अगेन √34 मिलेगा। और लास्ट में आप फाइंड कर लीजिए ए डी या डी ए, आप जो लिखेंगे चलेगा। ए डी लेंगे तो डी सेकेंड पॉइंट होगा, डी ए लेंगे तो ए सेकेंड पॉइंट होगा। तो डी सेकेंड पॉइंट है मतलब ये x1 y1 और ये x2 y2। सो इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, पहले x2 मतलब डी वाले पॉइंट लोगे -4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे देखिए -4 - 1 मतलब -5, उसका होल स्क्वायर मतलब +25, 4 - 7 -3 और उसका स्क्वायर होगा 9। सो इट इज़ अगेन √34। हो गया इतना केस। चलो अभी बाकी है, मैंने कहा था अगर चारों साइड की लेंथ इक्वल आ जाती है तो मैंने कहा था वो रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। पर स्क्वायर के लिए मैंने क्या बताया था कि डायगनल्स इक्वल होने चाहिए। चलो डायगनल्स के लिए यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, देखिए कि अब मैं लूँगा पॉइंट ए और उसके ऑपोजिट वाला पॉइंट सी, ए सी डायगनल बनती है। चलो ए सी के लिए लेंगे। सो ए सी क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ, चलिए x2 मतलब -1,
x1 प्लस 1, तो माइनस ऑफ वापस -1 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 -1 और ये वापस -7 का होल स्क्वायर, देयरफॉर वो मिलेगा अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 4 प्लस 64, मतलब ये आपको मिलेगा √68। चलिए आगे, अब मैं फाइंड करूँगा कौन सी डायगोनल, बाकी के 2 पॉइंट से बनने वाली डायगोनल, मतलब कि BD फाइंड करेंगे अब। सो BD मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए, सो आई विल गेट BD इज इक्वल्स टू, चलो ये x2 और ये x1 आएगा, सो -4 का होल स्क्वायर होगा प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर, सो अगेन -4 -8, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 64 और 4 - 2 2, उसका स्क्वायर 4, मतलब के √68 हो गया। सो यहाँ पे क्या मिला आपको, ये दोनों कैलकुलेशन करने से आपको क्या मिलेगा देखिए कि हियर AB इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD विच इज √34 एंड AC इज इक्वल्स टू BD इक्वल्स टू √68। देयरफॉर डायरेक्टली आप लीजिए कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर, मतलब ये आपको क्या बना के देगा, एक स्क्वायर बना के देगा। तो पता चला, मैंने आपको कैलकुलेशन ऑलरेडी फॉर्मूला में बता के रखे फर्स्ट पार्ट में कि आपको कितने कैलकुलेशन करके आंसर निकालना है, तो बस उतना ही करो, हर बार x2 - x1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर दिक्कत जा रही है तो फॉर्मूला लिखो, उस पॉइंट को अंडरलाइन करो और बाद में इसे प्रॉपरली कैलकुलेट करो, तो प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप को डायरेक्टली भी आप करना शुरू कर सकते हैं। आ जाएगा आइडिया क्या करना है। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की, एग्जांपल नंबर 3 के बारे में। ये नोट डाउन कर लीजिएगा आपके हिसाब से। चलिए अब हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर 3 के बारे में। अब एग्जांपल नंबर 3 है, एक डायग्राम गिवन है आपको उसमें, और मुझे क्या बोला गया है वो देखिए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मेंशन किया गया है कि इन अ फिगर शोज दैट अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम, अशीमा, भारती एंड कैमिला आर सेटेड एट A3,1, मतलब अशीमा की पोजीशन बोली है A पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 3,1, भारती एट पॉइंट B 6,4 एंड कैमिला at C at point 8,6 respectively. Do you think that they are seated in a line and give the reason? तो मुझे ऐसा बोला गया है कि देखिए ऐसा एक डायग्राम गिवन है आपको, यहाँ पे रफ एक डायग्राम बनाया उन्होंने ऐसे करके, एक लाइनिंग वाला एक डायग्राम आपको गिवन है, ऐसे वर्टिकल लाइंस बनाई गई है। इसमें आपको अलग अलग पॉइंट्स गिवन है कि कैमेला का पोजीशन, एक यहाँ पे एक पॉइंट A गिवन है, फिर एक पॉइंट B गिवन है इस तरीके से, और एक पॉइंट C इस तरीके से गिवन है। अब मुझे बोला गया है कि क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। अब एक लाइन में होने का मतलब मैंने बताया क्या हो गया, कोलिनियर। तो मुझे बताना होगा कि ABC क्या है, कोलिनियर। सो हियर एग्जांपल नंबर 3 में हम बात करेंगे। सबसे पहले मुझे पॉइंट A गिवन है विच इज़ 3,1, B पॉइंट गिवन है 6,4 एंड C पॉइंट गिवन है 8,6, और मुझे देखना है कि क्या ये एक लाइन में है या नहीं है। चलिए तो अब इसके लिए क्या करना है आपको, देखिए तो मुझे बताना है कि दे आर इन अ लाइन। सो मुझे प्रूफ करना है कि हियर वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू चेक दैट A, B, C आर कोलिनियर और नॉट। मुझे चेक करना है कि A, B, C आर कोलिनियर या नहीं है वो। तो मैंने बताया था ABC के लिए आपको तीनों डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले आप फाइंड कर लिए डिस्टेंस AB। चलो AB डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ B के लिए, तो ये 2 पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ, तो 6 - 3 होगा पहले, तो x2 - x1 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 होल स्क्वायर होगा। चलिए तो इट इज इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, मतलब ये 9 हो जाएगा,
प्लस ये भी क्या हो जाएगा 9। अब इससे आप लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं √18, और अगर √18 को 18 को आप लिखना है तो 9 × 2 लिखेंगे। 9 × 2 को मैं लिख सकता हूँ 3√2। सिंप्लीफिकेशन स्टेप में आपको ले जाना है, तो ए बी की वैल्यू आपको क्या मिल गई 3√2। चलिए फिर आप कैलकुलेट कर लेंगे बी सी के लिए फॉर्मूला क्या होगा अगेन b - c। अब मुझे कौन से दो पॉइंट लेने होंगे, ये दोनों पॉइंट। सो इट इज 8 - 6 होल स्क्वायर प्लस 6 - 4 होल स्क्वायर। चलिए क्या होगा √8 - 6 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, 6 - 2 का स्क्वायर प्लस 4। सो अगेन इट इज़ √8, और √8 को भी आप लिख सकते हैं 2√2। तो BC की वैल्यू क्या हो गई 2√2। चलिए अब आप क्या कैलकुलेट करेंगे AC को। सो AC √। चलिए A और C मतलब कि ये दोनों पॉइंट को मुझे लेना होगा। चलिए पहले तो क्या होगा 8 - 3 होल स्क्वायर, फिर 6 - 1 होल स्क्वायर। तो √8 - 3 कितना होगा 25, और ये भी 25। सो √50, और 50 को आप लिख सकते हैं 5√2। तो AC की वैल्यू मिल गई। चलिए अब मुझे देखना है कि दो स्मॉलर डिस्टेंस का एडिशन लार्जर डिस्टेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे मैं चेक करूँगा हियर। अब मुझे पता है AC सबसे बड़ी वैल्यू है, AB और BC उससे छोटी है, तो मैं पहले ऐड करूँगा AB + BC। चलो AB + BC ऐड करूँगा, मतलब मैं ऐड करूँगा 3√2 प्लस 2√2। √2 आप कॉमन निकालो तो आपको मिलेगा 3 + 2 × √2। सो इट इज़ 5√2। देयरफॉर आपको क्या मिल गया AB + BC = AC। सो हैंस यू कैन से दे आर सिटेड इन अ लाइन। लास्ट में आपका आंसर हो जाना चाहिए कि हियर ABC आर कोलिनियर, सो यू कैन से दे आर सिटेड इन द लाइन। समझ में आया? आपका रीजन क्या आएगा? रीजन मैंने कहा था हियर ABC आर lie on a same line, or you can say it is a collinear points. That's why Ashima, Bharti and Camilla are seated in the line. तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे एंड होना चाहिए। तो आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कि आप कैसे इसका आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करेंगे अब। सो यहां पे आपको बोला गया है कि फोर्थ एग्जाम्पल में आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पे आप देखिए कि एग्जाम्पल नंबर 4 में चलिए फोर्थ एग्जाम्पल में आपको क्या करना है कि फोर्थ एग्जाम्पल में आपको बोला गया है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। फाइंड रिलेशन बिटवीन x and y such that point x, y is equidistant from equidistant from points 7,1 and 3,5। ये क्या कहना चाह रहा है वो समझते हैं कि मेरे पास दो पॉइंट हैं, कि मैं अज्यूम कर देता हूँ कि लेट पॉइंट A होगा 7,1 एंड B पॉइंट होगा 3,5। मुझे ऐसा बोला गया कि एक पॉइंट है एंड P पॉइंट को मैं ले लेता हूँ x, y। सो यहाँ पे मुझे बोला गया है कि एक पॉइंट P है x, y, जो एक पॉइंट A इसके बीच में डिस्टेंस और दूसरा पॉइंट B इसके बीच में डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस क्या है इक्वल है। तो x और y का रिलेशन क्या होगा वो मुझे फाइंड करना होगा। सो हियर आपको क्या गिवन है, पहले तो हियर
ए पी इक्वल्स टू बी पी होगा, ए और पी का डिस्टेंस और बी और पी का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल। चलो डिस्टेंस फॉर्मूला में आप क्या लगाते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। पर यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो आई विल गेट ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू बी पी स्क्वायर। मतलब आप डिस्टेंस फॉर्मूला में जो स्क्वायर रूट लगाते हैं वो स्क्वायर रूट मैंने यहीं से एलिमिनेट कर दिया। अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब मुझे ए पी का डिस्टेंस निकालना होगा, मतलब पी और ए के बीच में डिस्टेंस। तो वो क्या होगा, विदाउट स्क्वायर रूट आपको लिखना है कि इट इज x माइनस 7 एंड y माइनस 1। सो x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर। ये आपको क्या मिल गया, ए पी का डिस्टेंस। अब मुझे b और p का डिस्टेंस, मतलब वापस ये दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो ये x2 और ये x1 होगा। तो ये होगा x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। चलिए a माइनस बी होल स्क्वायर दिख रहा है हर जगह पे, तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो पहला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 14x और प्लस b स्क्वायर मतलब 49 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। चलिए x स्क्वायर दोनों तरफ है, सेम साइन के साथ कैंसिल हो गया, y स्क्वायर भी दोनों तरफ है, सेम साइन के साथ कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे कि पूरी x और y वाली टर्म को आप शिफ्ट कर दीजिए, कांस्टेंट को एक तरफ छोड़ दीजिए। तो मैं 14x और माइनस 2y को इधर शिफ्ट करूँगा और कांस्टेंट में 9 और 25 उसे अलग से सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए ऐसा सिंप्लीफिकेशन ताकि मुझे उसका रिलेशन मिल सके। सो देयरफॉर माइनस 14x को इधर ले जाऊँगा तो मुझे मिलेगा प्लस 14x और यहाँ पे माइनस 6x है तो माइनस 6x प्लस 2y एज इट इज़ और यहाँ पे कितना y है, माइनस 10y वो आ जाएगा इक्वल्स टू 9 और 25 इधर है तो 9 प्लस 25 कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए सो इट इज़ 34। तो प्लस 34 हो गया और माइनस 49 प्लस 1 कितना होगा, 50 इक्वल्स टू 0 हो गया। समझ में आया, सारी टर्म्स को एक तरफ ले गया। चलिए सिंप्लीफाई कर दीजिए, 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 8x प्लस और 2 माइनस 10 मतलब के 8y प्लस 34 माइनस 16 कितना हो जाएगा, सो इट इज़ माइनस 16 इक्वल्स टू 0। पूरे इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर दो, सो आपको मिलेगा x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। सो ये आपका हो गया आंसर कि रिलेशन ऑफ x y इज कि देन सब्ट्रैक्ट यू आर सब्ट्रैक्टिंग द टू वेरिएबल्स, योर आंसर विल बी 2। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इजी वे है, इक्विडिस्टेंस का मतलब इस तरीके से दिया होगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 के बारे में। चलिए तो अब उसकी बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 की। सो एग्जाम्पल नंबर 5, चलिए एग्जाम्पल 5 में आपको क्या गिवन है वो बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बोला गया है फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, find the point on y axis such that it is equidistant from points 6, 5 and minus 4, 5। चलिए यहाँ पे मुझे बोला गया है कि 4, 3 है। आपको बोला गया यहाँ पे कि y एक्सिस पे ऐसा एक पॉइंट फाइंड करिए कि जो वापस इन दोनों केस से क्या होगा, इक्विडिस्टेंस।
अब मुझे पता है कि वाई एक्सिस पे पॉइंट का फॉर्मेशन क्या होता है, आपने 9th स्टैंडर्ड में सीख के आए हैं इसके बारे में कि वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0। तो 0, y इज द पॉइंट ऑन एक्स वाई एक्सिस होगा, और अगर एक्स एक्सिस पे आएगा तो वो क्या होगा x, 0। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट अज्यूम कर दीजिए कि लेट पॉइंट P ऑफ 0, y बी ऑन y एक्सिस एंड a इक्वल्स टू आपको गिवन है 6, 5, b इक्वल्स टू आप ले सकते हैं -4, 3। देयरफॉर अगेन यू कैन से AP is equals to PB, AP is equals to B into P, so therefore again AP square equals to BP square। वैसा ही हो गया वापस। चलिए AP स्क्वायर PA स्क्वायर मतलब 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू BP स्क्वायर, सो वो होगा 0 - -4 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर। चलिए सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस y - 3 होल स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। चलिए y स्क्वायर कट हो गया, 16 प्लस 9 कितना होता है 25, और ये प्लस 25 है तो ये सब भी कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बच गया प्लस 36 माइनस 10y और माइनस 6y। अब माइनस 10y को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, सो देयरफॉर आई विल गेट 10y माइनस 6y इक्वल्स टू 36। देयरफॉर 4y इज इक्वल्स टू 36 इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 9 मिलेगा आपको। तो देयरफॉर आपका आंसर हो जाएगा देयरफॉर द पॉइंट इज 0,9। मुझे पॉइंट फाइंड करना था तो मुझे उसे पॉइंट के फॉर्मेट में लिखना है, आपको सिर्फ y की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है। मुझे बोला था फाइंड द पॉइंट, इट मीन्स कि मुझे पॉइंट लिखना है, सिर्फ y की वैल्यू नहीं। अगर ये नहीं लिखा है तो हाफ मार्क कट जाएगा आपका एग्जाम में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप इसका कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं और आंसर कैसे लिख रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें मार्क्स कट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपको बोला गया था फाइंड द पॉइंट, तो मुझे पॉइंट लिखना है आंसर में लास्ट में। सो ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल नंबर 5 का सोल्यूशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसे हम सॉल्व करने की शुरुआत करेंगे। यहाँ तक एग्जाम्पल आपको गिवन है फर्स्ट एक्सरसाइज तक के लिए, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा बुक में और प्रॉपरली इसे नोट्स करिएगा ताकि एक्सरसाइज सॉल्व करने में हमें हेल्पफुल हो सके। सो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।